क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील अब कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की चोट ने इस समझौते की नींव हिला दी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टैरिफ ही अवैध हो गया तो फिर भारत ने जो रियायतें दी उनका क्या होगा? आज हम इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में ट्रंप ने इंडिया के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनाने की घोषणा की थी और भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया था। इस 50% टैरिफ में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, जबकि 25% रूसी तेल खरीद को लेकर दंडात्मक टैरिफ था। साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल खरीदना कम करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लेकर नया 10% ग्लोबल टैरिफ, जिसे बाद में 15% कर दिया गया, जिसे 150 दिनों के लिए लागू करने का ऐलान कर दिया है, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के साथ समझौते में कुछ नहीं बदलेगा और भारत भुगतान करता रहेगा। सवाल, क्या ट्रेड डील की कानूनी बुनियाद हिल गई है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब पुराना टैरिफ अवैध घोषित हो गया तो उसके आधार पर बनी नई डील की वैधता पर भी सवाल उठते हैं। विशेषज्ञों की माने तो रेसिप्रोकल 25% टैरिफ अब अवैध हो चुका है। उसकी जगह 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लागू होगा और जो 150 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, और इसे लागू करने की शर्त भुगतान संतुलन संकट है, जो फिलहाल अमेरिका में नहीं है। उनका कहना है कि सेक्शन 122 के तहत लगाया गया टैरिफ भी कानूनी चुनौती झेल सकता है। भारत में विपक्ष के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ट्रेड डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी पूछा है, अगर टैरिफ खारिज हो गया तो भारत की तरफ से दी गई रियायतों का क्या होगा? संयुक्त बयान में कथित तौर पर कई अमेरिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क, 500 अरब डॉलर के आयात का इरादा, रूसी तेल खरीद में कटौती, गैर शुल्क बाधाओं को कम करना शामिल है। अब सवाल है, क्या ये वादे एक तरफा साबित होंगे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचर्यली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, ये जानते हुए भी फ्रेमवर्क समझौते पर सहमति देना रणनीतिक भूल हो सकती है। उनका आरोप है कि भारत की प्रतिद्वंद्विताएं स्पष्ट और मात्रात्मक है। अमेरिका की प्रतिबद्धताएं चरणबद्ध और शर्तों पर आधारित है। व्यापार से इतर प्रतिबद्धताएं जैसे रूसी तेल आयात कम करना भी शामिल है। अब भारत पर कितना टैरिफ लगेगा, ये भी बड़ा सवाल है। व्हाइट हाउस सूत्रों के अनुसार जिन देशों में अमेरिका से समझौता किया उन पर 15% ग्लोबल टैरिफ लागू होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के 55% निर्यात पर पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, अब 15% लगेगा। 45% निर्यात का बड़ा हिस्सा पहले से छूट में है, जिसमें स्मार्टफोन, दवाएं और पेट्रोलियम शामिल है। स्टील और एल्यूमिनियम पर 50%, कुछ ऑटो कंपोनेंट पर 25%। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया पर समान रूप से लागू होगा। अब सवाल ये कि क्या ट्रेड डील अप्रासंगिक हो गई है? विशेषज्ञों की माने तो 6 फरवरी से संयुक्त बयान में स्पष्ट प्रावधान है, यदि कोई पक्ष टैरिफ में बदलाव करता है तो दूसरा पक्ष कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। अब जब अमेरिका ने टैरिफ मॉडिफाई कर दिया है तो भारत पुनर्विचार कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को अभी शांत रहकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। पुरानी डील अप्रासंगिक हो चुकी है, नई शर्तों पर बातचीत या स्थायी विराम बेहतर विकल्प हो सकता है।
सरकार का आधिकारिक रुख अभी साफ नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमेरिकी प्रशासन के कदमों का अध्ययन कर रहे हैं और उनके प्रभाव को समझ रहे हैं। तो क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील खत्म हो गई है? शायद नहीं। क्या उसकी शर्तें बदल सकती हैं? बिल्कुल। क्या भारत को दोबारा बातचीत करनी चाहिए? यही असली सवाल है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वैश्विक व्यापार में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि नई दिल्ली रणनीतिक धैर्य दिखाती है या जल्दबाजी में हुए समझौते की कीमत चुकाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को डील रोक देनी चाहिए या नई शर्तों पर आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।